हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस डाउट। कुछ क्वेश्चंस ना ओरली भी सॉल्व किए जा सकते हैं बिना पेन उठाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों तो देखो, सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में एक वेक्टर है ए, जो कि है ए आई कैप। ये एक कांस्टेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। दूसरा वेक्टर है बी, जो टाइम डिपेंडेंट है। आपका जो एक्स कंपोनेंट है बी का और वाई कंपोनेंट है बी का, दोनों टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बी को ड्रॉ करने जाऊं एट एनी टाइम टी, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए कॉस ओमेगा टी बनेगा, और बी का जो वाई कंपोनेंट है वो ए साइन ओमेगा टी बनेगा। इसका मतलब बी वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा जो एंगल ओमेगा टी बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और जैसे जैसे ये टाइम हमारा चेंज करता जाएगा, बी वेक्टर का जो एंगल है वो भी चेंज करता जाएगा। ठीक है, यानी कि बी वेक्टर जो है वो रोटेट कर रहा है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकिन कांस्टेंट है। वो कितना आएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, विच इज एसेंशियली ए। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज स्मॉल ए। ठीक है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं। तो अब हमारे अगर वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों और उनके बीच में एंगल 60 डिग्रीज हो, तो a प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर रूट थ्री होगा, और a माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो r के बराबर होगा। और यही कंडीशन हमारी क्वेश्चन में गिवन है कि जब सम करेंगे a और b वेक्टर को, मान लो अगर इसका मैग्नीट्यूड जो था वो आर रूट थ्री निकल के आना चाहिए, और a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड r निकल के आना चाहिए, जिसमें अगर हम रूट थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में a और b के बीच में जो एंगल होगा वो पाई बाय थ्री होगा, यानी 60 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्रीज है, यानी पाई बाय थ्री जो है वो ओमेगा टी के बराबर हो गया। और ओमेगा टी में ओमेगा कितना है? वो पाई बाय सिक्स है। तो बस पाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय पाई बाय सिक्स आप कर दोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स के बराबर। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।